हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और आज जो ब्रेकिंग न्यूज़ है उसको सुन के आप सबके चेहरे पे भी ऐसी ही स्माइल आएगी, क्योंकि इस केस को लेके चल रहे हैं जिन्होंने देखा है कि मेहंदी काज़मी ने बहुत एफर्ट की अपनी बेटी के लिए बचा के वापस लाने के लिए। उनके चेहरे पे आज स्माइल है, क्योंकि अब हुई है मेहंदी काज़मी जी की जीत। और उसके साथ साथ गार्डियन अदालत का जो बड़ा फैसला आया उसके मुताबिक अदालत की मेहंदी काज़मी को बेटी से मिलने की इजाज़त मिल गई। और ये जो इजाज़त है ये पहले की तरह 10 मिनट की नहीं, एक तफसीली मुलाकात की इजाज़त मिली, जो कि आज के दिन सुबह 12 से शाम 5 बजे तक का टाइम फ़िक्स किया गया था। और इसके साथ साथ अदालत ने ना सिर्फ मिलने की इजाज़त दी बल्कि बच्ची का MLO भी होगा, और इसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट भी जाएंगे जो कि बच्ची का भी मुआयना करेंगे, उसका मेंटली भी देखा जाएगा कि उसकी क्या सिचुएशन है, वो किस ट्रॉमा से गुजरी है। तो ये सारी गुड न्यूज़ जो थी मेहंदी काज़मी की साइड पे थी और वो बहुत खुश थे, उनकी वाइफ बहुत खुश थी, और वो यही कह रही थी कि मैं सजदे से उठ के अब अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ। और मुझे शुरू से उम्मीद थी। दुआ ज़रा केस में बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि अब दुआ का MLO करवाने की तैयारी शुरू भी हो गई है, जबकि जो लोग हैं सहाफ़ी हैं और जो दूसरे ज़हीर गैंग हैं वो पूरी रात अपना लाइव सेशन करते रहे, उनकी नींदें उड़ गई। और उनको जब का पता लगा कि MLO दोबारा से होगा तो वो एक धमकियों वाले उनको फ़ोन आने लग गए मेहंदी काज़मी को कि MLO नहीं हम होने देंगे, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन खैर मेहंदी काज़मी ने फ़िलहाल किसी भी चीज़ के नोटिस के बगैर वो बहुत खुश थे सिर्फ इस बात से कि 6 महीने के बाद वो अपनी बेटी को मिलने जा रहे हैं। और बमा अपने फैमिली के, अपनी वाइफ, अपनी उसकी छोटी बेटियां, सारी रात वो तैयारी में लगे रहे। माँ बाप जब 6 महीने बाद अपनी बेटी को मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी मेहंदी काज़मी की। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट की मोअज़्ज़ज़ जज साहबा ने उनको मुलाकात के साथ साथ MLO कराने की भी इजाज़त दे दी, और MLO भी होगा कम सिन बच्ची का। और इस तरह से जो ज़हीर नेक्सस है उनको ये महंगी पड़ गई है ना। और अब वो देख रहे हैं कि मुलाकात भी होगी और ज़ारा वापस घर भी आएगी। तफसीली मुलाकात में वो क्या बात करेगी, ये सारी चीज़ें उसको लेके वो सारी रात लाइव सेशन में बैठे रहे। और मेहंदी काज़मी जो है वो कल ही जैसे ही अदालत का ये फ़ैसला सुना वो बहुत खुश थे। उनकी वाइफ को जब पता लगा तो उनसे भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहा, वो रोई। ये जीत एक फादर की और एक माँ की जीत नहीं, एक बाप के साथ साथ ये पूरे पाकिस्तान की जीत है कि इस तरह से लोग जो वर्गला के बच्चियों को, छोटी उम्र की बच्चियों को उनके माँ बाप से जुदा कर देते हैं और गलत कामों में लगाते हैं। आज जो ये मेहंदी काज़मी की जीत है, उन्होंने इतने फाइट की अपनी बेटी की खातिर, उनकी जीत है कि उन्होंने इस गैंग को अपने घुटनों पे ला दिया। और अब बच्ची जिस तरह से अपने माँ बाप से मिली, अंदर क्योंकि जाने की इजाज़त नहीं थी, वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं थी, जो साइकेट्रिस्ट थी, डॉक्टर्स वो भी साथ गए, और जितना भी अमला था उन सब की आंखों देखी ये बात है। और उन सब के बताने पे ये चीज़ पता लगी है कि वो भी ये मंज़र देख के हर आंख अखबार थी कि जिस तरह बेटी तड़प के अपनी माँ से मिली, गले लग के मिली और बहुत रोई, और उसने इस बात का इजहार किया कि वो वापस आना चाहती है। इसी तरह से जो मेहंदी काज़मी को रात रात में ही बहुत से साफ़ियों की तरफ से धमकियों की कॉल कि MLO को रुकवाया जाए और हम MLO होने नहीं देंगे। लेकिन अभी ये जो इतनी बड़ी जीत मिली थी 6 महीने के बाद, मेहंदी काज़मी की इतनी बड़ी जीत हुई कि वो अपनी बेटी से मिल रहे हैं 6 महीने के बाद। उन्होंने किसी धमकी, किसी चीज़ का भी जब उन्होंने पहले नहीं लिया असर, तो उन्होंने अभी भी नहीं लिया। और उन्होंने वो खुशी खुशी सारी रात वो तैयारी करते रहे कि दुआ के लिए क्या लेके जाएं, क्या खाने के लिए लेके जाएं, उसकी पसंद की बच्ची की चीज़ें बना के लेके गई। और इसी तरह ही पूरे पाकिस्तान की ये जीत है। पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि मेहंदी काज़मी की बेटी जो है वो घर की वापसी की तरफ अब उसका सफ़र रवाना हो चुका है। और फैमिली से मुलाकात जारी रही, जिसमें ज़हरा जो है अपनी वालदा से बातें करती रही, गले लग के रोई, मिली बहनें मिली, और इसी तरह से सारी रात वो तैयारी कर 5 घंटे की मुलाकात रही। और उसके बाद मेहंदी काज़मी का कहना था कि ज़हरा से मुलाकात तो आर्जी रिलीफ है, मैं अपनी बेटी को जल्द कर वापस लाना चाहता हूँ। और मेरा ज़हीर गैंग को ये जवाब है कि रोक सको तो रोक लो, क्योंकि मुझे यकीन है मेरी बेटी भी घर वापस आना चाहती है और मेरी बेटी मुझे सब कुछ खुल के बताएगी। इस तरह से अब MLO भी होगा, और दुआ ज़हरा को शायद दोबारा से विजिटेशन के राइट भी मिले। एक अलग से जो केस चल रहा है दुआ ज़हरा की कस्टडी का, अब उस पर भी देखते हैं कि कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। कि उसका MLO करवाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। जबकि जो ज़हीर गैंग है, जो उसके फेवर में यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने नई टाइप की बातें बनानी शुरू कर दी कि वालिदैन को परी से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, सारी रात वो लाइव सेशन करते रहे। उसके अलावा उन्होंने किसी भी एक इंसान की तस्वीर लगा के दिखा दी कि परी का मंगेतर सामने आ गया। इस तरह से गलत फहमियाँ वो बढ़ाएंगे। और अभी जो ज़हीर
گینگ کی طرف سے جو ہیں یوٹیوبرز وہ غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں اور اب وہ غلط افواہوں پہ ویڈیو بنائیں گے کہ دعا زہرا ملاقات سے خوش نہیں تھی، یہ نہیں تھی۔ خیر دعا سے ملاقات کی اجازت تو مل گئی، مگر ظہیر گینگ پھر بھی اپنی نئی چالیں چلے گا اور صرف وہی لوگ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں جو کہ اندر تھے اس ملاقات میں کہ دعا زہرا کا کیا رسپانس تھا۔ لیکن جب 6 مہینے بعد ایک باپ اپنی بیٹی سے ملا، ایک ماں اپنی بیٹی سے ملی اور آگے بھی میڈیکل بھی ہوگا، چالان بھی منظور ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ نور بی بی سمیت جتنے بھی مفروض ملزمان ہیں ان کی گرفتاری بھی ہوگی، ظہیر اور شبیر پہ فرد جرم بھی عائد ہو گیا۔ دعا زہرا بنام والدین کی طرف سے بذریعہ خود جو وکیل نے کیس کیا تھا لاہور میں، اس کی اگلی تاریخ ہے 18 اکتوبر۔ تو دیکھتے ہیں وہ بھی کہاں جاتا ہے، کیونکہ ان کے اپنے وکیل کیس کر کے خود ہی وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ ابھی تک ہم مبارک دیتے ہیں پاکستان کو، مہندی کاظمی کو، جبران ناصر کو کہ جن کی ایفرٹس کی وجہ سے بچی آج 6 مہینے بعد اپنے باپ سے ملی ہے۔ اور اب یہ کیس کس کروٹ بیٹھے گا، اس کے لیے مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے چینل۔ تھینک یو۔